और भारत की बात में अब बात करेंगे पेपर। हर खबर का चेहरा एक जैसा नहीं होता। कई बार एक खबर में कई चेहरे होते हैं और कई बार इतने कि उन्हें गिना ही नहीं जा सकता। आज मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूं उसका वास्ता लाखों युवाओं से है, देश की उस पीढ़ी से है जो नए भारत की रीढ़ की हड्डी है। अगर यह कमजोर हो गई तो देश का भविष्य भी कमजोर होगा। इसलिए जरूरी है उनकी आवाज को मजबूती से उठाना। नीट में धांधली की खबरों की धुंध अभी छटी नहीं थी कि यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने की खबर आ गई। परीक्षार्थी हिल गए, कई तो सदमे में हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि आज शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव से जब पूछा गया कि यूजीसी नेट परीक्षा को किस गड़बड़ी की वजह से रद्द किया गया, जवाब के नाम पर खामोशी सामने आई। कहा जा रहा है कि मामला सीबीआई के हवाले हो चुका है और कुछ बोलने से जांच पर असर होगा। हालांकि अब से कुछ देर पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि डार्क नेट पर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से मिलते जुलते पेपर के आने के बाद इसे रद्द किया गया। सरकार की सफाई अपनी जगह है, लेकिन असर सिर्फ जांच पर ही नहीं हो रहा। एनटीए की नाकामी की वजह से जिस तरह से एक के बाद एक परीक्षा सवालों के घेरे में आ रही है, उससे परीक्षा के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं। इसलिए लाखों छात्र त्राहिमाम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब्र का ना लो इम्तिहान। सुनो शिक्षा के प्रधान, ठीक करो 3 काम: प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। – 18 जून को परीक्षा, 19 जून को यूजीसी नेट रद्द। अधर में 9,08,000 छात्र। फैमिली से प्रेशर आ रहा है कि हो गया एग्जाम, अब तुम घर आ जाओ, और इधर से वो पता चला कि पेपर रद्द हो गया है। तैयारी कर रही हूँ, नेट हो गया है, इस बार जेआरएफ के लिए दिया था और उम्मीद भी थी कि जेआरएफ हो जाएगा, लेकिन अब नहीं पता। बच्चों के साथ उनका खिलवाड़ होता रहता है, बच्चे इसी तरीके से रोते रहेंगे, पिटते रहेंगे, मरते रहेंगे हम लोग। पूरा साल ही खराब हो गया, जून वाला अटेम्प्ट खराब हो गया, पता नहीं नेक्स्ट अटेम्प्ट कब देना को मिले। मनोबल एकदम टूटता जा रहा है। हमें बिल्कुल मन नहीं होता है कि हम लोग जो है अब कैसे तैयारी करें, कैसे जो है इससे आगे बढ़ें। नीट के बाद यूजीसी नेट का नंबर, फिर गड़बड़ी, फिर विरोध का बवंडर कि एनटीए वर्तमान में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ना होकर नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी होगी। इस बार कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। और लीक के जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। नेट के चेयरमैन को सीधा इस्तीफा देना चाहिए इस मामले में। कौन सी चूक, कहां गलती, अधूरी जानकारी, सवाल पर चुप्पी। इनपुट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को मिले थे I4C के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम वर्क के अंदर काम करता है। वो इनपुट टेक्निकल नेचर के थे और प्राइमा फेसी ये अपीयर हुआ था कि एग्जाम इट माइट हैव कॉम्प्रोमाइज। किसने की धांधली, किस पर आंच, कब तक पूरी होगी सीबीआई जांच? ये मैटर अभी सीबीआई को गया है, वी शुड वेट फॉर देयर रिपोर्ट। परीक्षा पर अग्नि परीक्षा, सियासत के सेंटर में शिक्षा। जब तक हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथों से नहीं छीने जाएंगे और इफेक्टिव, ऑनेस्ट, इम्पार्शियल लोगों के हाथ में नहीं जाएंगे, तब तक ये होता रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक बीजेपी रहेगी ये बढ़ता जाएगा। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है, किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। एनटीए की दोहरी नाकामी, लापरवाही या मनमानी, छात्र कर रहे त्राहिमाम। सुनो शिक्षा के प्रधान, ठीक करो 3 काम: प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। भारत की बात। देखिए, आज पत्रकारों ने शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव से एक के बाद एक कई सवाल किए, लेकिन जवाब से एग्जाम रद्द होने की पूरी वजह साफ नहीं हो पाई। अब मैं एक एक कर आपको उसके सामने ये सवाल और उनके जवाब रखता हूं। सवाल, किस तरह से ये गड़बड़ी हुई, ये सवाल है। आइए मैं जल्दी से आपको बताता हूं कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जब सवाल किए गए तो उनका जवाब क्या था। देखिए वो सवाल और वो जवाब देखिए जल्दी से। गोविंद जायसवाल संयुक्त सचिव है शिक्षा मंत्रालय में। सवाल, किस तरह की गड़बड़ी हुई? जवाब, टेक्निकल नेचर की गड़बड़ी थी। जवाब दिया उनकी तरफ से दिया गया। किस इलाके में गड़बड़ी हुई अभी बता नहीं सकते, वो ये कह रहे हैं
जो नेट की परीक्षा रद्द हुई, गड़बड़ी में कौन लोग शामिल हैं? सीबीआई के पास जांच, हमारा कुछ कहना सही नहीं है, ये बात कह रहे हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी। पर्चा लीक हुआ या सेंटर पर गड़बड़ी, डिटेल बताने पर जांच पर असर होगा, ये भी वो जवाब दे रहे हैं। यानी खुलकर कोई बात नहीं कह रहे हैं और बार बार जांच का हवाला दे रहे हैं। गड़बड़ी का पता कैसे चला? गृह मंत्रालय के यूनिट I4C ने दिया इनपुट, ये बात भी उन्होंने कही है कि इनपुट मिला और उसके बाद ये पर्चा रद्द हुआ। इनपुट किन बातों पर आधारित? डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपसी कम्युनिकेशन से इनपुट मिला, जिसके आधार पर रद्द की गई नीट की परीक्षा, ये बात कही है गोविंद जायसवाल ने। ये तमाम बातें हैं, लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल, एक तरफ नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई और दूसरी तरफ नीट की परीक्षा की स्थिति आप सबको मालूम है। पूरे देश में अगर बात की जाए 9,08,000 छात्र हैं जो नेट की परीक्षा से प्रभावित हुए और नीट से प्रभावित छात्रों का आंकड़ा 24 लाख है। अब सोचिए, देश भर के वो मां बाप जिन्होंने अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ाया, तैयारी करवाई, और वो छात्र उन पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन सवाल यह है कि हमारे देश की जो तमाम एजेंसियां हैं और हमारे देश का अगर बात करें, हम शिक्षा विभाग की, शिक्षा मंत्रालय की बात करें, उस पर भी सवालिया निशान उठता है। एक के बाद एक पर्चे लीक हो रहे हैं, लेकिन जवाबदेही के नाम पर जांच, जांच और जांच। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनावों में बड़ा मुद्दा बना पेपर लीक, लोकसभा के चुनाव में बड़ा मुद्दा बना, और उसके बाद फिर से एक और पेपर लीक, उसके बाद पेपर को रद्द करना पड़ा। तो सवाल यह है कि आखिरकार ये 3 बातें कब ठीक होंगी? प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनसे आपको रूबरू करवा दूं। फिरोज बख्त अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व चांसलर हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के। सर, आपका स्वागत है बीपी न्यूज में, फिरोज बख्त साहब। इसके अलावा हमारे साथ जयंत जिज्ञासु मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। विक्रम सिंह जी मौजूद हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। और विजय सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा अतुल लोंडे पाटिल, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम बिहार चलते हैं, विजय सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। देखिए विजय सिन्हा साहब से हमारा सीधा सवाल है, मैं आपको यह भी बता दूं देश भर के दर्शकों को कि विजय सिन्हा साहब से हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि नीट की जो परीक्षा है, उस परीक्षा के जो पूरे के पूरी परीक्षा में गड़बड़ियों की जो बात सामने आई है, वो बात बिहार से सामने आई और बिहार में गिरफ्तारियां हुई, गिरफ्तारियों के बाद बयान सामने आए और उससे कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ऐसे वो आरजेडी की तरफ भी उठ रहे हैं, तेजस्वी यादव का नाम भी विजय सिन्हा साहब ले रहे हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो रह रहकर उठ रही हैं। विजय सिन्हा साहब के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम नेट की बात कर लेते हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब, क्या कहेंगे आप? सर, इतनी बड़ी परीक्षा देश की और 2 परीक्षाएं सवालों के घेरे में, एक रद्द कर दी गई और एक पर सवालिया निशान लगा हुआ है। यह आखिरकार सिलसिला कब खत्म होगा? ये पेपर लीक, क्या इसे हम लोग आयरनी मान ले? क्या स्थिति है? देखिए रोहित साहब, ये बड़ा एक सेंसिटिव सवाल है और एक समझिए कि एक पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा गया है। हमारे ज़माने में, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक बात करके मैं आऊँगा आपके सवाल के जवाब पे, 1 सेकंड लूँगा। हमारे ज़माने में तो हम तख्ती के ऊपर लिखा करते थे, मुल्तानी मिट्टी का लेप लगता था, कलम से काखा गा अलिफ बेते लिखते थे, वो ज़माना बड़ा खूबसूरत था। अब ये ऑनलाइन जब से शिक्षा आई है, ठीक है, इसके बेनिफिट्स बहुत हैं लेकिन इसके नुकसानात भी बहुत हैं। अब ये देखिए क्या है कि ये तो बड़े अफसोस की बात है, अभी आपकी रिपोर्टर्स को हम सुन रहे थे कि माँ बाप अपने उम्र और तमाम उम्र की जो दौलत इस पर लगा देते हैं, कोई प्लॉट बेचता है, कोई मकान बेचता है, कोई कुछ बेचता है, कोई जेवरात बेचती हैं माएँ अपनी, और उसके बाद जब ये होता है, अब ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इतनी मेहनत करके धूप के अंदर, मतलब 50% गर्मी के अंदर ये सड़कों पे हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये जो है, इसमें अब जो हो गया वो हो गया, अच्छा नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ। अब इसका ये ढूंढना चाहिए, इसका अब क्या इसका हासिल वसूल होना चाहिए, क्या इसमें करना चाहिए। इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि जितने भी ऑफिसर्स इसमें हैं आपके, जो भी सिस्टम करता है, ये नेट को जो देखता है, जो नीट को देखता है, जितने ऑफिसर्स हैं उनका तबादला किया जाए, क्योंकि अगर दोबारा भी हो गई इस परीक्षा तो वही होने की एक संभावना है। तो इसको सबको हटाया जाए, कहीं और इनका तबादला किया जाए, ईमानदार। जैसे देखिए मसला क्या है,
खुद प्रधानमंत्री तो बेतहाशा ईमानदार आदमी हैं, लेकिन इनकी पीठ के ऊपर चढ़ के जो लोग पार्लियामेंट में चले गए, सारी समस्या वहां से आती है। जी, सारी समस्या वहां पे। फिरोज भट्ट साहब, ये आपका कहना नहीं होने वाला। जी बिल्कुल। मैं जल्दी से अतुल लोंढे पाटिल साहब के पास चलूंगा। अतुल जी, क्या कहना आपका? पेपर लीक, एक के बाद एक पेपर लीक की श्रृंखला है। मैं सिर्फ विडंबना क्या सर, हम नीट और ये नेट की बात नहीं कर रहे हैं। सवाल उस सरकार से, सवाल उन तमाम लोगों से भी है जो लोग, आप खुद छात्र राजनीति में रहे हैं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनसे भी हम बात करेंगे। हमने विश्वविद्यालयों में देखा, महाविद्यालयों में देखा, एक नारा लगते हुए आपने भी सुना होगा, ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। विद्यार्थी परिषद के नेता मैंने कई बार नारा लगाते सुने विश्वविद्यालय कैंपसेस में। लेकिन आज स्थिति क्या है? वो लोग जो छात्र नेता से मंत्री बन गए, मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री बन गए, चाहे दूसरी प्रदेशों में शिक्षा मंत्री बन गए, या देश की बात कर ले, और आज की क्या स्थिति है? नहीं, देखिए, मैं खुद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आया हूं, मैंने भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास किया है। लेकिन ये देखिए, आपके आज प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय के सामने फोटो ऑप कर दुनिया को ये बताना चाहते थे कि हम शिक्षा के केंद्र थे। लेकिन जब ये व्यापम का घोटाला हुआ, तभी से ये सिलसिला शुरू होता है, उसके ऊपर स्ट्रिंजेंट एक्शन नहीं होता है। और ये जो प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दी जा रही है, ये बेवफाई है जनता के साथ। क्योंकि आज तक मैंने देखा नहीं है किसी ने इस्तीफा दिया है, किसी मंत्री ने, किसी ने जिम्मेवारी ली है, किसी के ऊपर कार्रवाई हुई है। बल्कि ये हमने जरूर देखा है कि देश को लूट के भागने वाले सिलसिले में एक आज विनीत आर्या नाम का व्यक्ति जो है वो भी अमेरिका चला गया है। ये एक सिलसिला हमने देखा है। आपने देखिए कि गलतियां होती है और लोगों ने गलत किया है। हमारे जमाने में केवल बेटी के एक मुख्यमंत्री ने 1981-82 में अपने बेटी के 2 मार्क बढ़ाए थे मेडिकल में, इस्तीफा देना पड़ा था। छोटे छोटे आरोप लगने पर भी इस्तीफे देने पड़े थे। इसलिए व्यवस्था पे जो एक शिकंजा होता है वो शिकंजा छूट चुका है, क्योंकि अपने लोग हैं क्या, एक ही जगह से होते हैं, सब जगह एनडीए की गवर्नमेंट है। महाराष्ट्र में एमएससीबी की एग्जाम कैंसिल हुई है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की। पटवारी का पेपर का हमने देखा है, ये एक सेंटर से 7-7 लोग, 67 लोग जिस तरह से मेरिट 720 मार्क्स ले रहे, जो कभी नहीं हुआ है। ये सारा होता है और इतने धड़ल्ले से ये होता है। 718 मार्क, 717 मार्क जो हो नहीं सकते, क्योंकि एक मार्क के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क और निगेटिव मार्क 1। अगर एक भी गलत होता है तो 715 होने चाहिए। बिल्कुल सर, हमने ग्रेस मार्क दिया जी। पेपर सेट होते हैं, 1, 2, 3 पेपर सेट होते हैं, तो 2 पेपर सेट एक साथ बांट दिए जाते हैं। एसबीआई बैंक से और कैनरा बैंक के लॉकर से जो आते हैं एक साथ बांट दिए जाते हैं, फिर ग्रेस मार्क दिया जाता है। इस तरह का एग्जाम, इस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की है कि ऐसे पैसे देकर जो डॉक्टर खड़े होंगे, क्या हम इस देश की स्वास्थ्य, बिल्कुल सर, मैं आपको रोकूंगा और यही सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी से मेरा है। शिवम त्यागी साहब, अतुल लोंढे पाटिल को आपने सुना, आपने फिरोज भट्ट साहब को भी सुना और उन छात्रों को भी सुना, और ये सिलसिला है, ये कोई अभी ठीक है, अभी नीट और अगर हम बात करें नेट की बात है, प्रतिष्ठित एग्जाम दोनों देश के, वहां पर ऐसा हुआ। इसके अलावा ये सिलसिला टूटने का नाम नहीं ले रहा है। आखिरकार जवाबदेही, जिम्मेदारी और एक मैकेनिज्म वो तो तय करना होगा। बिल्कुल। देखिए रोहित जी, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि इस पूरे पैनल में मेरा ख्याल एक तो मेरे छात्र हैं और उसके बाद मैं ही हूं जो सबसे कम उम्र का हूं और अभी बहुत ज़्यादा दिन हुए भी नहीं हैं कॉलेज से निकले हुए, और मानता हूं कि इस स्थिति को तो बहुत करीब से देखा है और बहुत करीब से समझा और बहुत सिचुएशन जो पेपर्स की रहती थी इस देश में देखा है। अगर पहले की बात करूं मैं 2014 से पहले की, तो चाहे वो बीएड का पेपर लीक हो जाना हो, चाहे सीए का पेपर लीक हो जाना हो, चाहे सीटेक का पेपर लीक हो जाना हो, ये तमाम स्थितियां हमने देखी हैं। वहाँ पर किसी की जब कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती थी, जब उनकी कोई जो है वहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं होता था, तो हमने सोचा कि नहीं इसको एक स्ट्रीमलाइन करके चीज़ों को बेहतर किया जाए। वहाँ पर एक बॉडी बनाई, और अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल ही हमने 1,30,00,000 छात्रों के पेपर सक्सेसफुली कराए हैं। लेकिन हाँ, जब ये 24 लाख की खास तौर पर जब ये एग्जाम्स हुए हैं नीट के, उसमें 7-8 सेंटर्स पर जो ये दिक्कत हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। किसी को बख्शना तो है ही नहीं, कोर्ट के सामने विषय है और हम इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह का निर्णय आता है। लेकिन जो कहा गया कि पकड़ छूट गई अतुल लोंढे पाटिल जी ने, मैं इसमें राजनीति नहीं करना, मैं राजनीति नहीं इसमें करना चाहता, और राजनीति का यह विषय नहीं है, क्योंकि जब एक बच्चा जो है मेहनत करता है पूरे साल और उसके बाद एग्जाम पेपर अगर इस स्थिति में पहुंच जाए तो दर्द क्या है, उसको मुझे लगता है राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन
इस देश में क्या स्थितियां रही हैं जो कह रहे हैं कि कंट्रोल नहीं रहा, उन्हीं के राजस्थान में 20 से ज्यादा। सर मैं अब आपको रोकूंगा, मैं अतुल जी आपके पास भी आता हूं, लेकिन उससे पहले विद्यार्थी परिषद के, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं चलूंगा, उनकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर जरूर लेना चाहूंगा। अर्जुन आनंद साहब, आप विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता हैं, बताइए आप विश्वविद्यालय में नारे लगाते हैं ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। ये नारा लगाने वाले मंत्री बन गए केंद्र से लेकर प्रदेश सरकारों में, तो आपको क्या लगता है कि ये 3 चीजें अभी तक भी ठीक नहीं हो पाई? कौन जिम्मेदार है इसका? क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती जो विश्वविद्यालय या कैंपस परिसर में नारे लगाते लगाते आज बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच गए? बिल्कुल छात्रों के भविष्य के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है और ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। चाहे जो भी इस समय मंत्री हो, चाहे जो भी इस समय किसी भी बॉडी के चेयरपर्सन हो, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सीबीआई जांच की हमारी पूरी मांग है, वो बिठा भी दी गई है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस पे निर्णय लिया जाए। यह बहुत सेंसिटिव विषय है, ऐसा बात करना कि पहले भी होता था या नहीं होता था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अभी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और ना केवल छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ है, छात्रों के वर्तमान साथ भी खिलवाड़ है और भूतकाल में जो उन्होंने मेहनत की है, जो उन्होंने परिश्रम किया है, उसके साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अन्याय है, खिलवाड़ है और आप भी इस बात को मानते हैं। मैं आपको रोक रहा हूं। अतुल लोंढे पाटिल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात कहिए, फिर उसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हमारे साथ जुड़े, उनकी भी एक प्रतिक्रिया में लेनी है। जी सर बोलिए। नहीं, मेरा एक ही सवाल है, जब भी कुछ समस्या खड़ी होती है, जब भी कुछ गलती होती है, तो बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता, यहाँ तक प्रधानमंत्री 2014 के पहले उंगली दिखाते हैं। इसीलिए तो आपको सत्ता दी थी ना। मुझे बताओ 21 पेपर गुजरात में लीक हुए, कितने लोगों को सजा हुई मुझे बताओ। महाराष्ट्र में कंटिन्यू पेपर लीक हुआ है, किसको सजा हुई बताओ। हरियाणा में पेपर लीक हुआ है, किसको सजा हुई बताओ मुझे। 10वीं का पेपर भी लीक हुआ है, किसको सजा हुई मुझे बताओ। राजस्थान में पेपर लीक हुआ, बीएससी के मेंबर को भी अरेस्ट हुआ, वहां एक सख्त कानून पास किया गया आजीवन कारावास का, लेकिन किसको सजा हुई। व्यापम में 100 से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई, 75,000 से ज्यादा लोगों का जीवन खत्म हो गया। महाराष्ट्र में 2014 से लेकर आज तक इतना पेपर लीक हुआ है कि बच्चों को पता ही नहीं है। तो जो 21 साल का था वो 31 साल का हो गया, जो 25 साल का था वो 35 साल का हो गया। बिल्कुल आज भी वो बिल्कुल अतुल जी, अतुल मैं आपको रोकूंगा, बिल्कुल सही बात। और यही सवाल हम उठा रहे हैं कि आखिरकार कार्रवाई होती, कार्रवाइयां नहीं हुई, शायद अब आज आके ये सारी चीजें होती है। ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं रहा। शिवम त्यागी बड़े संक्षेप में अपनी बात कहिएगा। मुझे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, केंद्र ने जिस तरीके से चीजें की हैं, अगर आपने देखा हो तो जब हम संशोधन कर कानून में लाए हैं तो सजा को जो है मिनिमम 3 से 10 साल किया है, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा किया। और आपने कहा कि आप राजस्थान में जो है कानून बनाकर लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। राजस्थान में जो प्रदीप ढाका नाम का व्यक्ति जो पेपर लीक कर रहा था, वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ है भाई, उसका वकील सलमान खुर्शीद है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? और यहां पर तेजस्वी यादव के जो पीए हैं, तेजस्वी यादव के जो पीए हैं वो बुक कर रहे हैं उस पेपर लीक के माफिया के लिए कमरा, वो बैठकर 2014 के पहले उसी बात पर शिवम त्यागी आपको रोक रहा हूं, उसी बात पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। विजय सिन्हा साहब, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज में। और सर आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए नीट की परीक्षा पर जो बिहार पुलिस की तरफ से खुलासे हुए, आज शिक्षा मंत्री ने भी उसकी बात कही, बिहार पुलिस की तारीफ भी उन्होंने कही, और आपने बाकायदा एक कर्मचारी को अपने साथ बिठाया और आपने ये सीधा आरोप तेजस्वी यादव पर लगाया। सर क्या कहना है आपका? क्या और लेकिन विपक्ष कह रहा आप इसमें राजनीति कर रहे हैं। देखिए मैं बता दूं कि इन्होंने हमारे ही विभाग को जी घेरने का प्रयास किया, हमको आरोपित करने का प्रयास किया। हमने विभाग के मंत्री के नाते अपने विभाग के अंदर जो आरोप उठा था उसकी जांच करवाया जी। उस जांच के क्रम में हमारे अपर मुख्य सचिव से लेकर सेक्रेटरी सारे पदाधिकारी को बैठाए, क्योंकि ये बड़ा दुखद दुर्भाग्यपूर्ण मामला, कहीं न कहीं बच्चों के प्रतिभाओं के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, सरकार गंभीरता से ले रही है, सजग है। और आज हमने जब जांच करवाया तो उसमें जो NHIB में ठहराया गया था हमारे NH के गेस्ट हाउस में, वो आपके नेता प्रतिपक्ष का प्रीतम उसके PS हैं जी। और उनके द्वारा ही फोन कर करके
सिकंदर कुमार को ठहराया गया, अनुराग यादव वहाँ ठहरे, ये तमाम का पूरा कागजात भी उपलब्ध है जो हमने लोगों को दिखाया भी, जो लोग थे उनका बयान भी हमने करवाया है। तो ये सारे मामले आज हमने बताया कि इसको गंभीरता से लेनी चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है तो प्रतिपक्ष की भी बड़ी जिम्मेवारी और भूमिका है, क्योंकि सरकार को जिस तरह से कैबिनेट मंत्री का दर्जा हमें है तो नेता प्रतिपक्ष को भी है, और अगर जो ये आरोप लग रहा है तो जवाब देनी चाहिए, सहयोग करनी चाहिए, और इस तरह के बीमारी का स्थायी समाधान के लिए सरकार सजग है। तो प्रतिपक्ष का जब विषय आया है तो उनको भी जवाब दे के मदद करनी चाहिए जांच। ठीक है, मैं विजय सिन्हा साहब माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। आपने जो बात कही मैं दर्शकों को वही बताना चाह रहा हूं। अगला सवाल मेरा आपसे है जी विजय सिन्हा साहब, यानी आपके मुताबिक जो कड़ी है, देखिए विजय सिन्हा साहब ये कह रहे हैं, सिन्हा साहब मुझे आप करेक्ट भी करिएगा अगर मैं कहीं कुछ गलत बोल रहा हूं, जो मैं समझ पाया कल से लेकर आज तक, कल से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और अब जो आपको सुन रहा हूं, अगर नीट परीक्षा की बात करें और बिहार की बात करें तो उसमें कुछ किरदार है, 3 किरदारों की बात करें, एक तो सिकंदर, और सिकंदर के भांजे की बात करें जिसका नाम अनुराग है, वो बात सामने आई। विजय सिन्हा साहब का कहना है कि जो सिकंदर का भांजा अनुराग है वो NHAI गेस्ट हाउस में ठहरा, उसके ठहरने की व्यवस्था तेजस्वी यादव के PA ने करवाई। ये आरोप सीधे सीधे विजय सिन्हा साहब लगा रहे हैं। विजय सिन्हा साहब यही बात है? PS है, PS वो सरकारी पदाधिकारी है जी। तो वो उन्होंने सरकारी पदाधिकारी PS है प्रीतम कुमार जी, और प्रीतम और सिकंदर का संबंध है दूर का। और सिकंदर के बारे में आप जानकारी थोड़ा प्राप्त कर लें कि सिकंदर है जो रांची में रहता है, वहाँ टेंडर उंडर ठेका का काम करता था। लालू जी जब वहाँ थे तो उनकी सेवा भाव से फिर वो इरिगेशन में आ गए JE बन करके, और जब नेता प्रतिपक्ष उस समय उप मुख्यमंत्री थे, नगर विकास मंत्री बने तो उसको नगर विकास में ला करके एक जगह नहीं कई जगह के प्रभार दे के उसके प्रभाव को बढ़ाया। तो ये सारा मामला कहीं न कहीं बड़े पद पर बैठ करके लोग जो ये खेल खेलते हैं, इसकी उच्च स्तरीय जांच जब तक नहीं होगी, पूरा रिपोर्ट नहीं आएगा, तब तक कोई निर्णय पर पहुंचना उचित नहीं होगा जी। तो जो आप बात कर रहे हैं उनके PS की, तेजस्वी यादव के PS की, और आपने सीधे तौर पर सिकंदर और लालू परिवार के रिश्ते की कड़ी को भी आपने बताया, उसका भी आप आरोप लगा रहे हैं। तो क्या जो PS है वो तो सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनकी भूमिका की जांच नहीं होगी विजय सिन्हा साहब? निश्चित तौर पर जांच एजेंसी हमारे आर्थिक अपराध इकाई भी कर रहे हैं, और हमने आप लोगों के माध्यम से जो उपलब्ध कराया है ये सारे विषय, क्योंकि बार बार ये बीमारी महामारी के रूप में परिणित नहीं हो, बच्चों के प्रतिभाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग फिर इतनी कार्रवाई कड़ी हो कि दोबारा हिम्मत न जुटा सके। जी विजय सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना जरूर हम चाहेंगे कि बिहार में और पूरे देश भर के छात्राओं के साथ अन्याय ना हो, इसके लिए जांच मुकम्मल हो और पूरी हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ इस वक्त RJD के नेता भी जुड़े हुए हैं, उनसे एक प्रतिक्रिया लेना बेहद जरूरी है। जयंत जिज्ञासु मेरे साथ हैं। जयंत जिज्ञासु जी, आपने सुना विजय सिन्हा साहब को, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव पर, और एक जिसे कहा जाए चेन भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो सिकंदर है, जिसे अब तक मास्टरमाइंड माना जा रहा है इस नीट के पूरे मामले में, सिकंदर, उसका भांजा, उसके भांजे की ठहरने की व्यवस्था तेजस्वी यादव के PS ने की, ये उनका आरोप है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की प्रवृत्ति के शिकार आदमी है विजय सिन्हा जी। इतने बड़े पद पर रहने के बाद इनको इतना इल्म नहीं है कि भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो जांच से पहले ही कहने लगे कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक करने वाला देश के अलग अलग कोने में कह रहा है कि हाँ ऐसा हुआ है। तो यह भारत सरकार की विफलता के रूप में मैं मानता हूं, और सरकार के एजेंडे में ही नहीं है कि कदाचार मुक्त, गड़बड़ी मुक्त परीक्षा हो, समय पर नतीजे आए और युवजन को इस देश में नौकरी मिले। मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री
परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, वो पेपर लीक पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को इस बात के लिए चुना गया है कि वो ये कहें कि दही खाकर जाना चाहिए, 8 घंटे के नींद? अरे ये तो हमारे दादा दादी के अधिकार क्षेत्र का विषय है, हर जगह आप क्यों घुस रहे हैं? और इस देश के शिक्षा मंत्री को कोई नैतिक अधिकार नहीं है 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का। जहां तक इसमें तेजस्वी जी का नाम घसीटने की बात है, मैं इतना आपसे कह सकता हूं कि प्रीतम कुमार जी बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं। ठीक है, आप इन तमाम आरोपों को नकार रहे हैं। जन जिज्ञासु जी, माफी के साथ आपको रोकूंगा। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनसे अभी तक प्रतिक्रिया हम नहीं ले पाए। विक्रम सिंह साहब, सर बताइए, सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस सरकार की गलती, उस सरकार की गलती। अगर हम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अब देश की 2 प्रतिष्ठित परीक्षाएं, एक तो रद्द हो गई, दूसरी रद्द नहीं हो रही है, उसमें संशय की स्थिति है। ये क्या कहना है सर आपका इस पर? और सब लोगों के पैनल में जो तमाम लोग बैठे हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं भी सुनी आपने। और आप लंबे अरसे से इस पूरे मामले में आप काम भी कर रहे हैं। रोहित जी, मुझे केवल यही कहना है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके सामने कुछ तथ्य आए हैं, फाइनेंशियल ट्रेल आए हैं, कुछ लोग संलिप्त आए हैं, और गोधरा से लेकर के अगर बिहार तक आपको अकाट्य प्रमाण मिल रहा है तो देश कुर्बानी मांग रहा है। और आरोप प्रत्यारोप न करके जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, जिनकी प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी उत्तरदायित्व निर्धारित होता है, उनकी अब तक कुर्बानी हो जानी चाहिए थी। देश कुर्बानी मांग रहा है। मनमाने तरीके से आप पेपर सेटिंग करते हैं, ग्रेस मार्क्स देते हैं, मनमाने तरीके से आप टॉपर्स बनाते हैं, 67 टॉपर्स। उन 67 में से 55 वो हैं जिनको आपने ग्रेस मार्क्स दिए। झज्जर में आपने 6 टॉपर्स निकाल दिए। ये क्या रेवड़ी बांट रहे हैं? श्रमदान का इम्तिहान हो रहा है या पीटी का इम्तिहान हो रहा है? आपने मजाक बना लिया देश के सबसे महत्वपूर्ण इम्तिहान को, जो यूपीएससी के आईएएस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मैं मानता हूं, क्योंकि इसमें इंजीनियर्स बनेंगे, इसमें डॉक्टर्स बनेंगे। तो और डॉक्टर्स हम बनाने के पहले हम ये उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। नेट का तो जो आज हुआ सो हुआ, वो दूसरा एक जो है दर्पण दिखाता है एनटीए को कि आप में दरअसल सामर्थ्य ही नहीं है। और अगर सामर्थ्य नहीं है, आपने 2 बार अपनी अक्षमता दिखा दी, तो हम प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, देश कुर्बानी मांग रहा है और देश परिणाम देखना चाहता है। हम कर देंगे, कोई बचेगा नहीं। अरे भविष्य में बात न करिए, आज कुछ करके दिखा दीजिए। कम से कम विश्वसनीयता जो रसातल में जा रही है कुछ ऊपर आ जाएगी। आप जो करेंगे, आगे करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे, वो कोई माने नहीं रखता। 8 तारीख को वैसे सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा मामला, तो चीजें साफ हो जाएंगी और तब आपके हाथ से विकल्प और विवेक दोनों चला जाएगा। बिल्कुल सही आपने विक्रम सिंह जी कहा, और यही सवाल हमारा भी है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी है। और हमारा सवाल सीधा एक है, सिर्फ एक सवाल, कि कब ये चीजें ठीक होंगी? कि सुनो शिक्षा के प्रधान, कब ठीक होंगे प्रवेश परीक्षा और परिणाम? छात्र त्राहिमाम कर रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि सब्र का इम्तिहान ना लीजिए। और सवाल एक ही है कि ठीक कीजिए 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। चर्चा की शुरुआत फिरोज बख्त अहमद साहब आपसे। फिरोज बख्त साहब, क्या कहेंगे आप? अभी जो स्थिति बनी हुई है, सवाल उठ रहे हैं, राजनेता अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर से सॉल्यूशन की बात कब होगी सर? हम एक देश, एक फुल प्रूफ सिस्टम चाहता है। जो बात विक्रम सिंह जी कह रहे थे कि अब वो बारी गई, किसने किया, उसने किया, जिसने किया, बंद करिए यह व्यवस्था। क्यों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा? नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने रोहित साहब। मैं विक्रम सिंह साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, मैं खुद भुगभोगी हूं। मेरी 2 बेटियों ने सफ़र किया, मेरे बेटे ने सफ़र किया। जहां उनको कॉलेजेस मिलने चाहिए थे सरकारी, प्राइवेट कॉलेज में हमने सारी प्रॉपर्टी अपनी सब बेच दी, उनको दाखिला कराया। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो टेस्टिंग एजेंसी है, इस टेस्टिंग एजेंसी के जो डायरेक्टर हैं, उनको फ़ौरन सस्पेंड करके या तो उनको जेल भेजा जाए या उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। और मैं, अगर मेरी बात सुन रहे हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन प्रधान जी, तो फ़ौरन इनको सस्पेंड करिए और इनको पूरे स्टाफ को सस्पेंड करिए। ईमानदार लोगों को लाइए, ताकि आप भी बदनाम ना हो, सरकार भी बदनाम ना हो। ये पूरे देश का एक नेशनल डिजास्टर बन चुका है। हिंदुस्तान को इससे बाहर निकलना चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं न सिर्फ ये आगे नेशनल डिजास्टर कह रहे हैं, दुनिया का नाम रोशन फिरोज बख्त अहमद साहब नेशनल डिजास्टर इसे कह रहे हैं। अतुल पाटिल साहब, आपका कमेंट। आखिरकार क्या आपको नहीं लगता कि ये एनटीए जैसी संस्थाएं, जिनकी क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में है, जो इन परीक्षाओं को कराने में नाकाम रही है, आखिरकार ऐसे एजेंसीज की क्या जरूरत है? फिर नहीं, बराबर है। 2014 के बाद
सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कंडक्ट करने के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस लाए गए हैं, सारी निजी संस्थाएं, महाराष्ट्र में भी ये है, बिहार में भी ये, सब जगह है जी। अब एक बात बताइए कि प्राइमा फेसी दिखता है, 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला था, आपने 4 जून को पकड़कर ये सोचकर किया कि लोकसभा के नतीजे आने वाले हैं, उसी दिन डिक्लेयर कर जाएंगे, बात दब जाएगी। तो इंटेंशन इनका मैलाफाइड है, ये पहले इसमें दिख जाता है। दिक्कत ये है रोहित जी कि अभी तक जितने लीक हुए उसमें किसी को सजा नहीं हुई, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई, किसी मंत्री पर कोई अभी तक आज नहीं आई, तो फिर नीचे का महकमा डरेगा क्यों? अगर इतने लोग देश छोड़कर चले जाते हैं तो विनीत आर्य चला जाता है, ये इतने आसानी से एस्केप कैसे कर लेते हैं? इतने आसानी से एस्केप कैसे हो जाती है? अतुल जी आपकी बात से सहमत है कि कड़ी कार्रवाई का वक्त आ चुका है, वो इसमें इन्वॉल्व दिख रही है जी। जो भी इन्वॉल्व है उन पर कड़ी कार्रवाई हो। जन जिज्ञासु बड़े संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, ये तो जो सो कॉल्ड मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस दे रही है, अब ये देश उसको ले पाने की स्थिति में नहीं है। प्राइमरी स्कूल की परीक्षाओं को छोड़कर कोई इम्तिहान नहीं है जिसके पेपर लीक नहीं हो रहे। तो क्या हम एक एजुकेशन मिनिस्टर के साथ साथ एक एग्जामिनेशन मिनिस्टर चाहते हैं? बिहार में हमने ये सवाल वाजिब है, ये सवाल वाजिब है। अर्जुन आनंद के पास आऊंगा, माफी चाहूंगा, जन जिज्ञासु वक्त कम है। अर्जुन आनंद, अब ये बताइए आप कि कैसे ठीक होंगे आपके 3 काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम, बताइए संक्षेप में। जी, हम जो है वैसे भी पूरे देश भर में बीती जो है, चाहे किसी की भी सरकार हो, जो गलत है वो गलत है, और हमने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते हम धीरेन्द्र प्रधान जी से मिले भी थे और अभी भी प्रोटेस्ट हमने जारी रखा है, नेशन वाइड हमारा कॉल रहा है। मैं एक और बात इस मंच के माध्यम से उठाना चाहूंगा आपके प्रतिष्ठित चैनल से कि यूजीसी नेट के द्वारा ही इस वर्ष की प्रवेश परीक्षाएं जो है पीएचडी की होनी थी। पीएचडी का प्रवेश भी यूनिवर्सिटियों में यूजीसी नेट के हिसाब से होना था। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा एक तरह से मैं आपको रोकूंगा, आपने अपनी बात कही, मैं आखिर में विक्रम सिंह जी आपके पास हूँ, उससे पहले एक रिएक्शन यहाँ पर मैं जरूर आपसे लेना चाहूंगा। शिवम त्यागी साहब बताइए, सब कुछ आपके पास है साहब, यहाँ विद्यार्थी परिषद के नेता बैठे हैं, वो कह रहे हैं हम देश भर में प्रदर्शन करेंगे। उनको भी हैरानी होती है कि विश्वविद्यालय परिसर में डंडे वो खाते हैं नारा लगा लगा के कि ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम, लेकिन ना प्रवेश ठीक हो रहा है, ना परीक्षा और ना परिणाम। कौन जिम्मेदार है उसका? जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मध्य प्रदेश में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? राजस्थान में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उत्तर प्रदेश में किस पर क्या कार्रवाई हुई? और अब इन 2 परीक्षाओं में किस पर क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी परिषद के बेशक वो हैं, लेकिन वो एक स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, और उस होने के नाते सरकार चाहे किसी की भी हो वो इस बात को सही उठा रहे हैं। और जहां तक बात कार्रवाई होने की है, मैं कहता हूं हर जगह कार्रवाई, उत्तर प्रदेश में तो हमने लोगों के घर तक गिरा दी। और जहां तक बात है कानून काम करने की, तो कानूनी काम करने के लिए हम उनके लिए कानून बना कर लाए हैं। रही बात अभी वालों की, जो अभी फिलहाल पकड़े गए हैं, चाहे वो बिहार का विषय रहा हो, उनको बचाना बंद कर दीजिए, अपने वकीलों को उनको बचाने के लिए भेजना बंद कर दीजिए। सलमान खुर्शीद, मैं फिर से वही कह रहा हूं, कोई राजनीति नहीं है। सलमान खुर्शीद पेपर लीक वाले लोगों को बचाने के लिए कोर्ट में लेकर उनको बचाने जा रहे हैं। आप उनको अपनी यात्रा में चला रहे हैं और तेजस्वी यादव के पीए उनके लिए रूम बुक करके दे रहे हैं, जिस रूम में पूरा पेपर लीक करने का पूरा प्लान बनाया जा रहा है। कृपया करके राज्य सरकारों में जो प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने मिनिस्टर को बर्खास्त करना चाहिए। आयुषी पटेल जैसे फर्जी छात्र का वीडियो डालकर देश में फर्जी एजेंडा फैलाना बंद करिए। एक भी व्यक्ति जो इसमें आएगा, चाहे वो तेजस्वी यादव का खास हो चाहे कांग्रेस वालों का, बचेगा नहीं, ये गारंटी है, ये गारंटी है। ठीक है शिवम त्यागी, आपको रोक रहा हूं। जन जिज्ञासु आपको भी, मैं विक्रम सिंह जी के पास चलूंगा। विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। बच्चों का भविष्य ज्यादा जरूरी है, उसको देखिए। जी विक्रम सिंह जी, ये तमाम किस्से, तमाम कहानियां बन जाती हैं। ये जो आज जिन विषयों पर चर्चा हो रही है, ज्वलंत मुद्दे हैं, कुछ अरसे बाद ये सब किस्से कहानियों में तब्दील हो जाते हैं और फिर से जब कोई इस तरह का क्राइम होता है तब फिर से चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, फिर से कमेटियां बनना शुरू हो जाती हैं। लेकिन मामला देश के युवाओं से जुड़ा हुआ है, तो इस पर त्वरित कार्रवाई की जरूरत है। सर मैं आपसे ये बड़े संक्षेप में जानना चाहूंगा, क्या सिस्टम में ऐसी कोई रेमेडी नहीं है कि इस तरह के मामलों पर तुरंत रोक लगाई जा सके? सर अनम्यूट कीजिए विक्रम जी, शायद आपने म्यूट किया है, आपका ऑडियो मेरे तक नहीं आ पा रहा है। जी हाँ, एक वाक्य में रोहित जी, एक वाक्य में केवल ये कोई क्रांतिकारी काम नहीं है।
फिरोज बख्श साहब बताएंगे, मैं भी चाहे पुलिस में भर्तियां हो और अगर यूनिवर्सिटी में अगर रजिस्ट्रार कर रहा है या डीआईजी आईजी कर रहे हैं वहीं बर्खास्त होकर वो भी जेल जाएंगे, और बिना जेल जाए बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता, और हम आगे करेंगे। ये अमान्य है, ये मजाक लग रहा है हमको आज के दिन में। अगर आज आपने 24 घंटे में रिजल्ट नहीं दिखाया तो 25वें घंटे में वो बेईमानी है, उसका वो बिल्कुल निरर्थक है। अगर आप 24 घंटे में कुछ कर सके तो अच्छा है, नहीं कर सके तो हम यही मान लेंगे कि आप कमेटी बना करके 5 साल का इंतजाम अपना और कर रहे हैं। जी सर, तर्क के वितर्क आप दे रहे हैं जो कि अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता के दौरान, न्यूज कवरेज के दौरान या अपने महाविद्यालय के दिनों में, विश्वविद्यालय के दिनों में मैंने कई छात्र संगठनों के नेताओं को देखा है प्रोटेस्ट करते हुए, चाहे वो NSUI हो, लेफ्ट के छात्र संगठन हो, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो। प्रवेश परीक्षा और परिणाम के लिए लड़ते हैं। खासतौर पर विद्यार्थी परिषद का नारा है, ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम। और उसी विद्यार्थी परिषद से निकले कई नेता बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच गए, कई मंत्रालय संभाल रहे हैं कई प्रदेशों में। लेकिन उसके बावजूद अगर ये 3 चीजें ठीक नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ा सवाल उठेगा, देश के भविष्य पर भी बड़ा सवाल है। और जिस वैचारिक पृष्ठभूमि की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, वो वैचारिक पृष्ठभूमि भी उनसे ये सवाल करेगी।